नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। घटना का खुलासा सिर्फ परसों का है। बात है छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले रायगढ़ की। रायगढ़ जिले में एक थाना है लैलूंगा और वहाँ पर एक गांव है छापर पानी। तारीख थी 16 जुलाई 2025। एक बोर घर वो कहते हैं जहाँ पंपिंग सेट या बोरिंग वाला पंप लगा होता है, और एक छोटा सा कमरा उसमें बना दिया जाता है ताकि बिजली उसकी कहीं शॉर्ट न हो जाए पानी से, या आंधी से वृक्ष उसके ऊपर न गिर जाए। तो छोटा सा उसको बोर घर कहते हैं। यानी कि जो पंप हाउस, उसमें पंप लगा होता है, स्टार्टर लगा होता है, और जो उसके सामान हैं वो रखे जाते हैं, लेकिन एक आध आदमी उसमें आराम से रह सकता है। गांव में जहाँ घनी आबादी के बोर घर बने हुए हैं, वहाँ पर परिवार का कोई न कोई सदस्य उसी बोर घर में सो भी जाता है, क्योंकि चोरी का डर रहता है। स्टार्टर ही कोई न कोई उठा ले जाए, तार कुछ काट ले जाए, इस वजह से। तो ऐसा ही एक बोर घर था। बोर घर के बाहर से सवेरे निकलती हुई एक महिला ने एक महिला के चीखने की, या जिसको वो कहते हैं सुबकने की आवाज़ सुनी। कौतूहलवश उसने बोर घर का वो दरवाज़ा, जो बंद तो नहीं था लेकिन उड़काया हुआ था, वो हल्का हल्का खुला हुआ था, उसमें झांक के देखा। तो उसमें रहने वाली महिला, वो हल्का हल्का उसकी सांस भी चल रही थी और मुंह से कुछ आवाज़ भी आ रही थी। उसके सिर से बहुत ढेर सारा खून बह के फर्श में इकट्ठा हुआ था। महिला डर गई, भाग के गांव में गई, गांव में हल्ला किया, गांव के लोग इकट्ठा हुए। भीतर जाकर देखा तो वो महिला हल्का हल्का सुबक सी रही थी। उसको फौरन एक गाड़ी में बिठा के और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जेर इलाज यानी इलाज के दौरान उसकी थोड़ी ही देर में मृत्यु हो गई। उससे भी विभत्स घटना ये कि उस महिला के शव के पास ही उसकी एकलौती 10 महीने की बच्ची भी मृत पड़ी हुई थी। उसके भी सिर पर किसी वजनी चीज से प्रहार किया गया था। गंभीर घटना थी। खैर, वहाँ पुलिस फौरन आ गई, उसके साथ एफएसएल की टीम, स्नाइपर डॉग, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी आवश्यक हैं, क्योंकि एक बहुत छोटी बच्ची की हत्या हुई थी और एक महिला की हत्या हुई थी। महिला की उम्र कोई 35 साल रही होगी। खैर, पुलिस ने फौरन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या की धारा, बीएनएस की धारा 103(1) में एक अपराध दर्ज कर लिया। 2 लोगों की हत्या, एक महिला और एक 10 महीने की बच्ची की। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। किसी से कोई रंजिश का मामला प्रकाश में नहीं आया। 16 जुलाई को जिस दिन ये सूचना आई है, महिला की मौसेरी बहन ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन, जो 35 साल की है और जिसके पति की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, कुछ दिन पहले क्या, करीब 3 साल या 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी, और पति की मृत्यु के बाद ही वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। और इस मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में वो दर दर भटका करती थी, और इसी बोरवेल में उसको शरण मिली, जहाँ वो अपनी 10 महीने की बच्ची के साथ रहती थी। और उसी मौसेरी बहन ने ये लिखाया था। गांव के लोगों ने जो सूचना दी थी, उसी सूचना के हिसाब से ये लिखाया गया था। खैर, जांच के दौरान टीम लगातार गांव में कैंप करके और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही थी। बार बार लोगों से किसी रंजिश के बारे में, किसी और बात के बारे में, कोई इसकी प्रॉपर्टी रही हो, और यानी इसके मरने से किसको फ़ायदा हो सकता है, पुलिस लगातार यही जानने की कोशिश कर रही थी। चूँकि पुलिस की एक टीम, 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर, गांव में ही कैंप करने का आदेश उनके एसएसपी ने दिया था। धीरे धीरे 10, 12, 15 दिन बीतने के बाद
थोड़ा थोड़ा सुराग लगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 65 साल है, जिसका नाम भिखारी राम नागवंशी है। उसके हाथ में काफ़ी चोट लगी हुई है और एक बार उससे भी पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है। पुलिस ने उसको बुलवाया, पूछताछ किया, क्या मतलब है, तुमसे क्या लेना देना है, उधर कभी गए थे, कब गए थे। वो साफ साफ हर बात को नकारता रहा। हाथ में लगी चोट के बारे में उसने सिर्फ ये बताया कि वो ठोकर खाकर गिर पड़ा था, जिससे उसकी हाथ में चोट आई थी। खैर, पुलिस ने जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन उससे की, सस्टेन्ड इंटरोगेशन की, लगातार उसे सोचने का मौका न दिया जाए, लगातार सवाल पूछे जाएं और एक के बाद एक कई इंटरोगेटर उससे पूछताछ करें, ऐसा करने पर उसके कुछ बयानों में भिन्नता हुई और बार बार एक ही तरह के सवालों के पूछे जाने पर वो, जैसे वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा डरने लगा या उसके अंदर ऐसा भाव आया कि लगता है अब हम पकड़े जाएंगे। पुलिस ने उसकी इस मानसिकता को तुरंत रीड कर लिया। फिर उससे विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ की गई। खैर, पहले वो इनकार करता रहा, बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, उसी ने महिला और उस बच्ची की हत्या की थी। उसने बताया कि 15 जुलाई की रात वो बोर वाले मकान में पहुंचा। गांव में जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं, उन्होंने अपने अपने किस्से कहानी बताए कि वो अकेली रहती थी, जवान है, 35 साल की है, आधी पागल हो गई है, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, रात में वहाँ चोरी छिपे। इस तरह के सोहदों ने अपनी, जैसे वो वीर गाथाएँ बताते हैं कि गए और हमने ये किया, हमने वो किया। इन सब बातों को सुनकर इस 65 साल के आदमी, उसकी तस्वीर एक बार देखिएगा, कम्युनिटी में उसकी फ़ोटो लगाई जाएगी, आप ज़रा देखिएगा कि क्या उसकी उम्र है, क्या उसकी हालत है, बस। लेकिन अब उसके दिमाग में जो किसी पर वासना का भूत सवार होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसने बताया ऐसे ही उग्रता की स्थिति में वो रात में चुपचाप आधी रात के बाद उस बोर घर में घुस गया। महिला और उसकी बच्ची सो रही थी, बच्ची उसके ठीक पास सो रही थी। महिला के साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और तब महिला ने भी उसका विरोध करना शुरू किया। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, उसने कहा मैं चिल्लाऊंगी, वैसे ही पास में रखे एक ईंट से उसके सिर पे गहरा प्रहार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसके साथ इसी 65 साल के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। एक बार नहीं, कई बार किया। और इसी बीच में ऊहापोह में बच्ची के ऊपर महिला का या इसका हाथ या पैर लग गया, वो चीखने लगी, रोने लगी। इस बच्ची के चीखने या रोने से वो जो कुछ भी कर रहा था उसमें खलल पड़ा और उसने उसी पत्थर को उसके सिर पर भी दे मारा। 10 महीने की उस बच्ची के, उसे लगा कि शायद ये अभी भी जिंदा है, अंधेरा था चूंकि वहाँ पर। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और तब तक दबाए रखा जब तक कि वो बच्ची, कितना देर सहन करती, 5 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, और उतनी देर में वो बच्ची की भी मौत हो गई। खैर, पुलिस ने सबूत के रूप में उसकी जो खून लगी धोती थी, दरअसल इस उठापटक में, उसको मारने में और दुष्कर्म करने में उसकी धोती में बहुत सा ब्लड लग गया था और वही ब्लड लगी हुई धोती वो पहनकर भागा था और पकड़े न जाएं इस डर से उसने उस धोती को उतार कर घर ही में एक गड्ढे में गाड़ दिया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया और फिर उसे हत्या और रेप के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया अभी 2 दिन पहले। यानी बात होगी ये 8 अगस्त को, और कल ही उसे जेल भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। खैर, एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मामलों के खुलासे में वैज्ञानिक जांच, लगातार निगरानी और टीम वर्क सबसे बड़ी ताकत है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की गंभीरता से जांच करके ही काफ़ी दिनों बाद, 20-22 दिनों बाद, तब अभियुक्त की पहचान हो पाई और तभी अभियुक्त को
न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। तो ये ऐसी मार्मिक और ऐसी घटना थी जिसने वहाँ सबको हिला दिया। और कुछ दिन पहले ही वहाँ 5 दिन पहले ही 15 जुलाई को धर्म जयगढ़ के ज़मीन विवाद में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या भी की गई और उनके शव को जला भी दिया। पुलिस का कहना था कि बरत कुमारी मृतका जो थी, जो विक्षिप्त महिला थी, अर्ध विक्षिप्त महिला थी, उसके पति करीब 4-5 साल पहले उनका देहांत हो गया था किसी गंभीर बीमारी से। इसके बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, वो इधर उधर भटक कर अपना जीवन यापन करती थी और 10 महीने पहले ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। हालांकि ये जानकारी नहीं है किसी को कि इस बच्ची का पिता कौन है। उसके बाद वो बच्ची को लेकर जब टहलने लगी तो इधर उधर खाने के लिए, बच्चे की दूध के लिए, बच्ची के कपड़े के लिए, अपने भी खाने के लिए, तो गांव के ही श्री प्रहलाद बेहरा ने बहुत ही दरिया दिली दिखाई और उससे कहा कि मेरे बोर घर में तुम रहा करो, इधर उधर भटकने से लोगों की खराब निगाहें तुम पर पड़ रही हैं, लिहाजा तुम उसी में रहो, वहीं खाना खाओ और फिर जो पंपिंग सेट है उसमें नहाओ धो, और कहीं और जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ की आवश्यकता होती है मेरे घर पर आओ, वहाँ घर की महिलाएं तुम्हारे प्रति बहुत ही सहानुभूति रखती हैं, वो तुम्हें खाना कपड़ा सब देंगी। खैर बुधवार को यानी अंतिम दिन, जिस दिन इसकी 15 जुलाई को जिस दिन इसकी हत्या हुई थी, उस दिन सुकवास गांव से वो चावल लेकर, किसी ने उसको चावल दिया था, चावल लेकर वो लौट रही थी, तभी उसे अंतिम बार देखा गया था। गुरुवार सुबह ग्रामीण जो वहाँ के ग्रामीण थे ननकूराम, उसने घर के भीतर, ननकूराम और उसकी बेटी या एक महिला उसके साथ थी, उसी ने सबसे पहले बरत कुमारी को की आवाज़ कराहने की सुनी थी और इसकी सूचना गांव को भी दी और उसके जानने वालों को भी दी गई। खैर उसको इलाज के लिए ले जाया गया और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। आज की घटना देखिए, एक कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है, गांव देहात में खूब कही जाती है कि गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई। यानी अगर अनाथ, बेसहारा, कमज़ोर, बहुत गरीब घर की अगर कोई महिला है तो फिर उसको बूढ़े भी जवान भी सब भाभी ही कहते थे। भाभी इसलिए कि ताकि उससे हंसी मजाक या बाकी दीगर चीज़ों का उसे लाइसेंस मिल जाए। ठीक ऐसा ही इस लाचार महिला के साथ हुआ। वो लाचार तब हुई जब उसके पति की मौत एक बीमारी से हो गई। जब तक पति जीवित था, मजाल है किसी की खराब नज़र उस महिला पर पड़ती, हो ही नहीं सकता था। इसका पति भी गंभीर आदमी था और पत्नी उसके साथ जब रहती थी तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ खराब निगाह से देखे भी। लेकिन पति के मरने के बाद वो लावारिस हो गई और पति के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। भला हो गांव के इन बुज़ुर्ग प्रहलाद बेहरा का, जिनके खेत में ये बोर घर था और उन्होंने उसकी इस दशा को, बच्ची को लेके घूमने टहलने की दशा से परेशान होकर उसे उस घर में, बोर घर में रहने के लिए कहा। वो खाली था और प्रहलाद बेहरा को ये लगा कि अगर ये रहेगी तो एक तो उसकी सुरक्षा रहेगी, चोरी नहीं होगी, और दूसरा ये है कि इस पर लोग बहुत निगाह नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें कुंडी भी लगी थी, भीतर से लोग महिला कुंडी भी बंद कर लिया करती थी। खैर महिला को ठिकाना मिल गया प्रहलाद बेहरा जी की वजह से, लेकिन गांव भर के शोहदों की लार टपकने लगी। महिला जवान थी, 30-35 साल की थी और छोटी बच्ची उसकी गोद में थी। तो सोहदे तो जैसे कुत्ते किसी गंध को परसू करते हैं, या जैसे स्नाइपर डॉग किसी की कोई चीज़ वो सूंघ लें तो उसका पीछा करते हैं, ऐसे गांव के सोहदे भी बस ये देख के कि ये विक्षिप्त है, कमज़ोर है, पति नहीं है, अकेले गांव से दूर खेत के बीच में बोर घर में रहती है, तो फिर उन्होंने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और रात में कोई न कोई सोहदा
उसमें भीतर घुस जाता था और उस महिला का शोषण करता था। चूँकि वो अर्ध विक्षिप्त थी, न तो विरोध करने की हालत में थी, न उसमें सोचने समझने की कोई क्षमता थी। और ऐसे ही किसी नीच व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और बाद में उसे बच्ची हुई 10 महीने पहले। ये जैसे वो कहते हैं ना, शोधों का वो कुत्तई दिमाग वो जाग जाता है, ऐसे अपने हिसाब से उनके फेवरेबल किसी किसी टारगेट को देखकर वो हमेशा बच्चे को सीने से लगाए चिपकाए रहती थी। गांव भर की महिलाएं बच्चे के लिए दूध और कपड़े का इंतज़ाम करती थी और महिला के खाने पीने का भी ध्यान रखती थी कि बच्चा दूध पीता है, अगर महिला कमज़ोर होगी तो बच्चा भी कमज़ोर। ये सब बातें एक माँ ही समझ सकती है। तो गांव भर की जो महिलाएं थीं वो उसके प्रति सहानुभूति रखती थीं, क्योंकि उसकी जो मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति थी वही सब के मन में उस महिला के प्रति सहानुभूति का कारण थी। गांव में कोई भी महिला या कोई पुरुष उसको बच्चलन कह के नहीं बुलाता था, क्योंकि वो उसको कुछ नहीं कहता था। वो जानते थे कि उसकी हालत ही ऐसी है, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। लोग यही कहते थे पता नहीं किस नीच आदमी ने इसके साथ गलत किया है, किस नीच व्यक्ति ने। 100 गालियाँ औरतें दिया करती थी कि पता नहीं किसने इसके साथ गलत किया है या दुष्कर्म किया है जो उसके बच्ची हुई है। गांव की औरतें उससे बहुत बार पूछ चुकी थी कि इस बच्चे का पिता कौन है। वो कहती थी मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ तो दिया भी जलाने के लिए केरोसिन नहीं है, खाना दिन में ही बना लेती हूँ, दिन का भी और रात का भी। अंधेरा था, मैं नहीं पहचान पाई, मैं नहीं जानती जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। जानती तो है वो कि वो किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, ज़बरदस्ती की है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई। कहना ये था कि अंधेरा था, बिल्कुल घुप अंधेरा, इसलिए मुझे नहीं पता। गांव की महिलाओं को उसकी बात पर पूरा यकीन था, पर गांव के शोहदों ने इस बारे में गांव में हल्ला कर रखा था कि, और ये भी बात सबको पता थी कि रात बेरात कोई न कोई शोहदा इस लड़की को परेशान करता था। अच्छा, यही किस्से कहानी सुन के वो जो 65 साल के बुज़ुर्ग जिनके पैर इस समय कब्र में लटके हुए हैं, उनको भी बड़ा ऐसा लगा कि अरे, बहती गंगा में अगर हमने हाथ नहीं धोया तो मेरा जीना बेकार है। और वो भी उन्होंने कहा कि चलते हैं, हम ट्राई करते हैं। और रात में वो वही 12-1 बजे के बाद चुपचाप चोरी से, दरवाज़ा खुला हुआ था, चोरी से घुसे भीतर और दबे पांव महिला अपने बच्ची को सीने से लगाए सो रही थी। उसे ज़बरदस्ती उठाया, दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची से उसका इतना लगाव था कि बच्ची से दूर होने के कारण उसे गुस्सा आया, उसने उसका विरोध किया और कहा मैं चिल्लाऊंगी। जैसे ही उसने कहा चिल्लाऊंगी, इसने फौरन पास के ईंट से उसकी खोपड़ी में वार कर दिया, बेहोश होकर गिर गई और तब उसके साथ दुराचार किया। इसी बीच में बच्ची उठ गई और चीखने लगी। फिर जब बच्ची चीखने लगी तो फिर उसकी चीख ने, इसके जो कुछ भी ये दुष्कर्म कर रहा था उसमें खलल पड़ा और इस नर पिशाच ने 10 महीने की बच्ची को भी गला दबाकर मार दिया और फिर ईंट से उसके सर पे प्रहार किया, उसे कूंच दिया और वहाँ से भाग गया। इसमें मेहनत पुलिस ने की। बिल्कुल अज्ञात था, किसी को पता नहीं था, कोई क्लू नहीं था, कोई बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन गांव में ही कैंप करके बातचीत करते 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 लोगों ने, पुलिस ने इसका पता कर लिया और तभी उस सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया। अभी 8 अगस्त को उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ऐसी ही तरह की परिस्थितियों के लिए एक कवि हैं श्याम कुंवर, उन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं, अच्छी लाइनें लिखी हैं और समाज को संदेश देने वाली लाइनें लिखी हैं। कहते हैं कि जिंदा है नर पिशाच मासूमों की बोटियां नोचने वाले, जिंदा हैं नर पिशाच मासूमों की बोटियां नोचने वाले, निर्दयी निर्लज्ज बेशर्म कच्ची कलियों को रौंदने वाले, इनकी बेटियां इनकी औरतें
इनको न स्वीकार करें, हो बहिष्कार समाज सदा मर्यादा सभ्यता को लूटने वाले। अच्छी बात कही इन्होंने कि ऐसे जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं और साबित आरोप हैं, उनके बच्चे और उनकी औरतें उसे अपने यहाँ स्वीकार न करें और समाज को ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। तभी छोटी छोटी बच्चियों या महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं तभी ये कम होंगे। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।